हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक साइंस के अंदर आपको द्रव्यमान, भार और घनत्व चैप्टर पढ़ना है आपके इस एग्जाम के लिए, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 100 सवालों को करेंगे, 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 100 सवाल तो करेंगे ही। और ये सेट नंबर 1 है, इसमें हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे। आज के इस सेट में ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ये जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, इसमें 2-3 चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल के नियम के ऊपर आ सकता है प्रश्न। मेनली प्रेशर के बारे में आता है सवाल, प्रेशर के ऊपर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि उत्प्लावन बल वाला जो प्रश्न होता है वहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत ग्रेविटेशन से सवाल पूछे जा सकते हैं और थोड़े बहुत बोल सकते हो कि फोर्स से। तो पूरा फोर्स भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको नहीं पढ़ना है, और ना ही पूरा ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इन तीनों ही चैप्टर से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में, आपके इस चैप्टर में, इस एग्जाम के अंदर। तो इन तीनों ही चैप्टर्स को मिला करके हम लोग प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ सवाल मैं आपको ग्रेविटेशन के ऊपर करवाऊंगा, कुछ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर करवाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो प्रेशर हमें पढ़ना होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना होता है उनके ऊपर, और कुछ सवाल हम लोग फोर्स से रिलेटेड देख लेंगे। मेनली 2 टॉपिक्स हैं, बोल सकते हो, ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये जो द्रव्यमान है, भार है और घनत्व है, इनके बारे में तो बेसिक आइडिया आपको होगा ही। आप CBT 1 क्लियर कर चुके हैं, तो नो डाउट इन सब के बारे में बेसिक बातें जो है आपको पता होगी। और नहीं भी पता है तो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे आज के इस वाले सेट में, क्योंकि आज का जो ये सेट नंबर 1 है इसमें थोड़े से हम लोग आसान प्रश्नों को भी कवर करेंगे। CBT 2 में जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं बेसिक साइंस के अंदर, उनमें है यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद ये मास, वेट एंड डेंसिटी और वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये चैप्टर अगर आपको कवर करना है अच्छे से तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हो। 4 वीडियो अपलोडेड है ना, टोटल 4 वीडियो है इस चैप्टर के अंदर। 5 वीडियो है चाल और वेग के ऊपर, 10 वीडियो है विद्युत धारा के ऊपर, और 11 वीडियो है ऊष्मा एवं तापमान के ऊपर। अगर आप इन सारे ही वीडियोज को कवर कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11 वीडियो अगर आप कवर कर लेते हैं तो हीट एंड टेम्परेचर पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 वीडियो अगर आप ये विद्युत का देख लेते हो तो पूरा का पूरा विद्युत जो है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में जाना, ये जो मैंने बनाया हुआ है 5000 MCQs फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इसी के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। जो मैंने नहीं करवाया है वो है यही मास, वेट एंड डेंसिटी और वर्क, पावर, एनर्जी। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। ये दोनों चैप्टर्स आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी के ये सारे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप आराम से जाइए देखिए, इनके प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आप ये सारे कवर कर लेते हो तो। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब हम लोग करते हैं प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं कुछ आसान प्रश्नों से। निम्न में से कौन तरल नहीं है? कौन तरल नहीं है? जब हम तरल बोलते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा आता है कि लिक्विड, है ना, लिक्विड, द्रव। लेकिन ऐसा नहीं है, तरल में गैसें भी आती है। तो तरल यानी कि जिसमें बहने की टेंडेंसी हो, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, तरल उसे बोलते हैं जिसमें बहाव होता है, जिसमें बहने की टेंडेंसी हो। तो बह द्रव भी सकता है और बह गैस भी सकती है। द्रव और गैस ये दोनों बह सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों ही तरल है। तरल बोले तो फ्लूइड है। तो द्रव भी है, गैस भी है, ये सभी कौन नहीं है पूछा है, तरल कौन नहीं है, तो ठोस नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, तरल है, क्योंकि ये दोनों बहते हैं। अगला प्रश्न है, तरल बहता है, यानी जो फ्लूइड है वो बहता है। फ्लूइड, फ्लूइड बहता है, तरल बहता है। तरल में हम लोग द्रव भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। तो तरल बहता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर नहीं। आप ऊष्मा के लिए बोल सकते हो कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तरल की बात करेंगे तो ये बहेगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तरल बहता है।
चाहे आप लिक्विड ले लो, चाहे आप गैस ले लो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, तरल बहता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट आपको बताना है क्या है। जल्दबाजी में लीटर मत टिकी कीजिएगा, है ना, लीटर नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है लीटर, लीटर नहीं घन मीटर होता है। घन मीटर बोले तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब एसआई यूनिट है किसका? वॉल्यूम का, राइट, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है, एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अदिश राशि है, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही आसान है, एल क्यूब हो जाएगा, ये विमीय सूत्र है, राइट। गलत विकल्प का चयन कीजिए, रॉन्ग आपको चूज करना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये सही है या गलत है? ये सही है ना, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपके पास एक घन है ना, एक घन है, क्यूब है, एक घन है। मान लीजिए कि इसकी लंबाई, क्यूब है तो सारी भुजाएं जो है एक समान होती है, आप जानते हो। 1 मीटर लंबाई है ना, 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर ऊंचाई है। तो आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, या फिर बोल दो फॉर्मूले से ए क्यूब हम लोग बोलते हैं, तो 1 मीटर का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये एसआई मात्रक में इसका आयतन निकल करके आया है। तो इस 1 मीटर क्यूब वाले क्यूब में, यानी एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा घन जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, इसमें कितना फ्लूइड आ सकता है? इसमें फ्लूइड आ सकता है 1000 लीटर, राइट, 1000 लीटर। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। एक ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही 1 मीटर है, उसमें 1000 लीटर फ्लूइड आ सकता है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो, बराबर 1 मिलीलीटर होता है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिलेशंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सीसी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर। किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बताइए एकांक आयतन का, है ना। एकांक आयतन का तो बट्टे में वॉल्यूम हम लोग करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है एकांक आयतन का? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, इसी को हम लोग घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। जो द्रव्यमान है इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, और जो आयतन है हम लोगों ने अभी देखा एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हमसे सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये बताएंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस में है और ये एसआई यूनिट में है, राइट। घनत्व की बात करें तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ना, अदिश राशि है, राइट। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएं तो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, और यहां पर मीटर क्यूब हम लोगों ने अभी देखा एल क्यूब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ml-3। ये सब अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आप जाकर के देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, ये यूनिट एंड मेजरमेंट, ये 4 वीडियोज जब आप कवर करेंगे, राइट, 4 या फिर 5 वीडियोज है इसके अंदर, मेरे ख्याल से 5 वीडियोज है, देख लेना। जो भी
वीडियोज हैं इस चैप्टर के, वो सारे के सारे आप कवर कर लेना, आपको विमीय सूत्र लिखने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कवर करेंगे जा करके। तो हमारा आंसर यहाँ पर घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व एक अदिश भौतिक राशि है। बी हमारा राइट आंसर। जल का घनत्व है, जल का घनत्व है, घोल कर पी जाइए, भूलना नहीं है। नींद में भी पूछा जाए आपसे जल का घनत्व क्या है तो आपको याद होना चाहिए। ऐसे और भी पदार्थ हैं जिनका घनत्व आपको याद रखना है, लेकिन जल का तो भाई किसी भी कीमत में आपको याद रखना है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बिल्कुल सही है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपसे मान लीजिए कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि एसआई मात्रक में ना पूछा जाए, है ना, सीजीएस मात्रक में पूछा जाए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जाए, तो आप 1000 से भाग लगा देंगे। आप क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप बताएंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपसे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में पूछा जाए, जिसे हम लोग ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं, तो आप 1000 से भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेंसिटी है। पानी का घनत्व मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? मैक्सिमम हो सकता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बोल दो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर इससे ज़्यादा करोगे या फिर इससे कम करोगे तो डेंसिटी इससे आपको कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होता है जल का, जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप बोल सकते हो। पारा का घनत्व है, मरकरी का घनत्व है, मरकरी का घनत्व है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जल के साथ साथ इसको भी ध्यान में रखना है। मरकरी का घनत्व, डेंसिटी मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13.6 किलो, नहीं किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, ग्राम होगा। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सारे ऑप्शंस को छोड़ो, आप ये याद रखो, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताना है, ये आप याद रखो, काम आ जाएगा। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। अगर आप ग्राम पर सीसी से जाना चाहते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो क्या करना होता है भाई? 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1360 आएगा, है ना, 1360 आएगा। 1360 नहीं, 13600 आएगा। 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देख लो, ये एसआई मात्रक में है, एसआई मात्रक में है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 13.6 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर दो। अगर आपको किलोग्राम से, किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सीसी में जाना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे। ये याद रखिए, ये जो है काफ़ी हेल्प करेगा आपका एग्जाम में, राइट। ग्राम पर सीसी से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है, 1000 से गुना करेंगे। किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सीसी में आना है तो 1000 से वही भाग लगा देंगे। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें घनत्व का सही क्रम है। डेंसिटी का सही ऑर्डर क्या है, इन 4 में से आपको बताना है। तो सबसे कम 4 आपको पदार्थ दिए गए हैं, जल है, समुद्री जल है, इथाइल अल्कोहल है और ब्लड है। तो इथाइल अल्कोहल का यानी कि शराब CH3, ये CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। एथेनॉल शराब जिसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है, CH3CH2OH। इसका जो घनत्व है जल से कम होता है, जल का घनत्व समुद्री जल से कम होता है, और इसका घनत्व जो है ब्लड से कम होता है। तो ये ऑर्डर है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो डेंसिटी इन सारे का। इथाइल अल्कोहल का 1000 से कम होता है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जल का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने अभी आपको बताया। समुद्री जल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग जल का बोलते हैं, समुद्री जल का हम लोग उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, 1030 बोलते हैं। ब्लड का हम लोग 1060 बोलते हैं, और एयर का आप याद रखेंगे 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गैस का घनत्व द्रव से कम ही होगा, ये सारे के सारे द्रव हैं, ये एयर गैस है, 1.29 बहुत ही कम है इन सारे की तुलना में। तो ये टेबल जो है आप ध्यान में रख सकते हो, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ किसका डेंसिटी ज़्यादा है किसका कम है। सोना का घनत्व आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप 19,300, 13,600 हम लोगों ने देखा मरकरी का घनत्व, सोना का घनत्व 19,300, 19,300। डेंसिटी सोना का कितना है भाई 19,300 एसआई मात्रक में, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 19.3 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब मैंने आपसे कहा किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर आपको जाना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 से क्या करेंगे भाई, भाग लगा देंगे। 1000 से भाग लगाएंगे तो ये 1000 है, ये खत्म हो जाएगा, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे बोल दो चाहे आप ये बोल दो, ये CGS मात्रक में है, ये दोनों SI मात्रक में है, राइट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर व्यास, इस व्यास को आप काट दीजिए, इस व्यास को काट दीजिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। त्रिज्या यहाँ लिख दीजिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। आपको ग्राम में मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। सोने का घनत्व तो आपको दिया हुआ है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम लोगों ने यही तो देखा अभी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आपको क्या चाहिए, सोने के सिक्के का द्रव्यमान चाहिए, सोने का जो सिक्का है उसका द्रव्यमान चाहिए, वो भी ग्राम में चाहिए। उस सोने के सिक्के के बारे में आपसे कहा गया है कि जो ये रेडियस है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई आपको दी गई है, ये मोटाई आपको दी गई है 0.05 सेंटीमीटर। तो ये क्या है भाई, बेलन है, ये क्या है, बेलन है, सिलेंड्रिकल है। बेलन के लिए वॉल्यूम क्या लिखते हैं, πr² लिखते हैं। अच्छा, आपको डेंसिटी दिया गया है और हमें मास चाहिए, तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। तो यहां से हमें मास चाहिए तो हो जाएगा डेंसिटी और गुने में वॉल्यूम हो जाएगा। क्या करेंगे, सारे मान को पुट करेंगे। डेंसिटी देख लो 19.3 याद रखिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी CGS मात्रक में हम लोग सारे के सारे मान डालेंगे। वॉल्यूम πr² डालेंगे, तो पाई के स्थान पर 3.14 करेंगे, आर के स्थान पर 2 सेंटीमीटर CGS मात्रक में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने में h हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, ये भी CGS मात्रक में है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ पर सारे के सारे मान हम लोगों ने SI मात्रक में डाला है, क्योंकि हमें जो द्रव्यमान चाहिए था ग्राम में चाहिए था, सारे के सारे मान हम लोगों ने CGS मात्रक में डाला है, क्योंकि जो द्रव्यमान हमें चाहिए वो CGS मात्रक में चाहिए, ग्राम में चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12.1 ग्राम आंसर मिलेगा आपको। सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है CBT 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 के अंदर, है ना, 2018 के अंदर CBT 2 में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही सवाल जो है आपके आने वाले एग्जाम में इसमें पूछे जा सकते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ वस्तु का घनत्व, डेंसिटी का क्या होगा टेम्परेचर में इंक्रीज से, तो डेंसिटी बराबर मास वाई वॉल्यूम। जनरली जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो फ्लूइड होगा फैलेगा ना, तरल
फैलेगा, उसका प्रसार होगा। अगर उसका प्रसार होगा टेम्परेचर बढ़ने से तो हम बोल सकते हैं कि आयतन बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, तो डेंसिटी घटता है। सामान्यतः ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, राइट। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक है? ये भी LPCVT 2 2018 में पूछा जा चुका है सवाल। इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक है? तो सोना का घनत्व हम लोगों ने देखा 19,000 कितना था 300, 19,300 SI मात्रक में घनत्व सोना का। उसके बाद है मरकरी, मरकरी का 13.6, ये सारे के सारे CGS मात्रक में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 19,300 बोल दो, यहाँ पर 13,600 बोल दो, है ना। इस प्रकार से आप बता सकते हो SI मात्रक में। सबसे कम यहाँ पर लोहा का है और लोहा से ज़्यादा है कॉपर का। सोना हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोना का जो डेंसिटी है ना वो क्लास 9th में भी दिया हुआ है NCERT के अंदर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि सोना का तो आप डायरेक्ट याद रखो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 19,300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दाब में वृद्धि के साथ वस्तु का घनत्व, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर हम किसी वस्तु पर दाब डालते हैं, खास करके फ्लूइड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम फ्लूइड, अगर कोई तरल है, अगर हम उसको दबाने की कोशिश करें तो क्या होगा, उसका आयतन कम हो जाएगा। अगर आयतन कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे घनत्व बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भार घनत्व अनुपात है, देखिए जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, एक तो होता है मास डेंसिटी, है ना, मास डेंसिटी, और एक होता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। यह है द्रव्यमान घनत्व, और यह भार घनत्व। तो अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया घनत्व का, वो था किसका, द्रव्यमान घनत्व का, है ना। द्रव्यमान घनत्व का डेंसिटी यहाँ पर मैं m लिख देता हूँ, यानी कि मास डेंसिटी, ये बराबर क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। वेट डेंसिटी क्या होगा, DW में यहाँ पर लिखता हूँ वेट डेंसिटी, ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम, या मास बाय वॉल्यूम है, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है। वेट हम जानते हैं क्या होता है, भार होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो वेट डेंसिटी है इसी को हम लोग लिख सकते हैं मास डेंसिटी और गुने में गुरुत्वीय त्वरण, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपके इस वाले एग्जाम में 2018 में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। भार घनत्व अनुपात है भार और आयतन का, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भार और आयतन का। तो ये है मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, और ये है वेट डेंसिटी, वेट बाय वॉल्यूम। और वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी के बीच ये रिलेशन है। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये सवाल पूछा गया था 2018 में इसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो रिलेशन मैंने आपको बताया पिछले वाले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 15 में, उसी रिलेशन पर यह सवाल आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखो घनत्व दिया गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जो कि अपने आप में क्या है, मास डेंसिटी है। तो मास डेंसिटी आपको दिया गया है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको भार दिया गया है, W दिया गया है 10.8 न्यूटन। तो ये घनत्व है और ये भार है वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, यानी कि CGS मात्रक में निकालना है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि G का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। सारे के सारे मान जो है हमें जो दिए गए हैं सवाल में वो दिए गए हैं SI मात्रक में, लेकिन आंसर चाहिए CGS मात्रक में। तो हम लोग एक काम करते हैं कि SI मात्रक में मान निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, उसको CGS मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो इस वाले प्रश्न को आप इस रिलेशन पर बना सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, भार बराबर द्रव्यमान गुने में गुरुत्व त्वरण, इससे आप बना सकते हो,
दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हो। भार आपको दिया गया है 10.8। मास आपको नहीं दिया गया है, मास आपको नहीं दिया गया है, द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता तो है द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुने में आयतन। तो यहाँ पर लिख देंगे घनत्व जो कि हमें दिया हुआ है ये 5000 और आयतन अपने को चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ जो आयतन निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा, राइट। तो यूनिट का आपको खासा ध्यान में रखना है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाई 5000 और इंटू में 10 हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम निकला ये मीटर क्यूब में निकला है, हमें सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पे पावर 6 से, है ना। 10 पे पावर 6 से 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 पे पावर 6, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 10 पे पावर 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब यहाँ पर ये 10 पे पावर 6 ये कट जाएगा किससे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 10 का स्क्वायर, राइट। तो 10.8 इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 10.8 हो जाएगा। ये 100 है, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे में 100 हो जाएगा, 2 अट्ठे में 16, 2 दाई का 20, 21, एक 0 आएगा और यहाँ पर आएगा पॉइंट। सही है क्या, 216 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप इससे भी बना सकते हो, वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी इंटू में जी। वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट जो कि आपको दिया हुआ है बट्टे में वॉल्यूम जो आपको चाहिए। मास डेंसिटी आपको दिया हुआ है 5000 और जी का मान आपको यहाँ पर 10 लेना है, राइट। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाई 5000 गुने में यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम जो है आपको मीटर क्यूब में मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे मान हम लोगों ने एसआई मात्रक में डाले हैं, तो वॉल्यूम जो है हमें एसआई मात्रक में ही मिलेगा। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे 10 पे पावर 6 से, तो देख लो यही वाला रिलेशन निकल करके आ गया ना, तो ये 1080 गुने में 10 पे पावर 4 हो जाएगा, बट्टे में ये 5 गुने में 10 पे पावर 4 हो जाएगा, 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 4 खत्म हो जाएगा, 5 दुनी में 10 हो जाएगा और ये 5 इकाई 5, 8 में से 5 यह 3, 5 36, 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो डी हमारा आंसर। आप ऐसे भी इस वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व डैश का अनुपात है। अब ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपेक्षिक घनत्व को आप विशिष्ट गुरुत्व भी बोल सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी RD, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी वस्तु का आपको आपेक्षिक घनत्व चाहिए तो बस उसके घनत्व का तुलना कर दीजिए आप किससे, पानी के घनत्व से 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस इससे आपको तुलना कर देना है, इससे बोल सकते हो कि भाग लगा देना है। किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व चाहिए तो जो उसका घनत्व होगा उसमें भाग लगा दो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। समझे आप, पहले उस पदार्थ का घनत्व आप लाएंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, फिर उसमें भाग लगा देंगे 1000 से, राइट। तो आपको फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको भाग वाग नहीं लगाना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, उससे आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि 1000 से भाग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
जिस पदार्थ का आपको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, उसके डेंसिटी में हम लोग क्या करेंगे कि जल के डेंसिटी से भाग लगाएंगे, पानी के डेंसिटी से भाग लगाएंगे, है ना, वाटर के डेंसिटी से भाग लगाएंगे, राइट। अब ऊपर में डेंसिटी, नीचे में डेंसिटी, तो डेंसिटी का रेशियो जब हम लेंगे तो जो मात्रक होगा, जो भी यूनिट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन ये भौतिक राशि है अपेक्षिक घनत्व, और विमाहीन है। तो घनत्व उस पदार्थ का घनत्व और किसका अनुपात है, जल का घनत्व, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी मरकरी का, तो सीजीएस मात्रक में हम लोगों ने देखा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको सीजीएस मात्रक में घनत्व पता है तो उसका रिलेटिव डेंसिटी बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस उस मात्रक को हटा दो। क्यों? क्योंकि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता ना, मात्रक हटा दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही रिलेटिव डेंसिटी है। समझे आप, वही रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन याद रखिएगा घनत्व आपको सीजीएस मात्रक में लेना है। सीजीएस मात्रक में आप घनत्व लीजिए, उसका मात्रक हटा दीजिए, न्यूमेरिकल पार्ट बचेगा, वही रिलेटिव डेंसिटी है। मरकरी का डेंसिटी, ये डेंसिटी किसका है, मरकरी का है। मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए मरकरी का, तो बस इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हटा दो, वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। अभी आपने सोने का डेंसिटी देखा, सोने का डेंसिटी देखा आपने कितना, 19,300 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखा आपने। अब आपको इसका आरडी चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है, 19.3 ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। मात्रक वात्रक नहीं होता इसका, तो यहाँ पर हम लोग केवल न्यूमेरिकल पार्ट बोलेंगे। तो हो गया, आपको ऐसे बनाना नहीं है, 1000 से भाग लगा करके ये सब करना नहीं है। अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी पता है तो क्या करेंगे आप, 1000 से भाग लगाएंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी आपको मिल जाएगा, बस उस यूनिट को हटा देंगे, रिलेटिव डेंसिटी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं आपसे आयरन का रिलेटिव डेंसिटी पूछूं, अगर मैं आपसे आयरन का रिलेटिव डेंसिटी पूछूं तो केवल हम 7.87 बोलेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं बोलेंगे। कॉपर का पूछूं तो केवल 8.96 बोलेंगे, मरकरी का बोलूं तो केवल 13.6 बोलेंगे, गोल्ड का बोलूं तो केवल 19.3 बोलेंगे। समझे आप? आपेक्षिक घनत्व को ही हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है ये आपको बताना है। मैंने आपसे कहा कि मात्रक वात्रक इसका है नहीं, आपेक्षिक घनत्व जो है मात्रकहीन राशि है, नो यूनिट नो डायमेंशन। अब देखो ये सवाल जो है एनसीईआरटी क्लास 9th का है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व आपको दिया हुआ है, पानी का घनत्व आपको दिया हुआ है, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, कुछ करना है क्या इसमें? रिलेटिव डेंसिटी आपको 10.8 दिया हुआ है, तो इसका डेंसिटी आप कैसे लिखेंगे, 10.8 ही रहेगा, यूनिट हम लगा देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही तो मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि अगर आपको डेंसिटी पता हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस यूनिट को हटा देंगे, केवल न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पर लिखेंगे, वही रिलेटिव डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको मालूम था, हमने यूनिट लगा दिया, डेंसिटी मिल गया चांदी का, राइट। लेकिन ये सीजीएस मात्रक में है, सीजीएस सिस्टम है ना, हमें चाहिए डेंसिटी एसआई सिस्टम में, है ना, एसआई सिस्टम में चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, 10.8 इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने आपको यहां पर बताया था ना कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से गुना कर देंगे, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना है तो 1000 से भाग लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 10.8 इंटू 10 क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी हमारा राइट आंसर। दो द्रव है ए और बी, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। द्रव ए का आयतन 3 लीटर है और घनत्व 2 रो है, जबकि द्रव बी का आयतन 2 लीटर है और घनत्व रो है। मिश्रण का घनत्व ज्ञात कीजिए। अगर कहीं पर केवल घनत्व लिखा है, द्रव्यमान घनत्व या फिर भार घनत्व नहीं लिखा है, तो आप उस घनत्व का मतलब लेंगे द्रव्यमान घनत्व। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात की गई है, यहाँ पर डेंसिटी की बात की गई है, लेकिन वो जो डेंसिटी है वह है मिक्सचर की। तो फॉर्मूला वही है, टोटल मास, क्योंकि मिक्सचर है ना, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
समझे। कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल आयतन। आपको मिक्सचर का मिश्रण का घनत्व चाहिए तो कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल आयतन करेंगे। कुल द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान हमें पता ही नहीं है, वॉल्यूम तो हमें पता है, टोटल वॉल्यूम लिख लेंगे 3 लीटर प्लस 2 लीटर 5 लीटर, 5 लीटर। लेकिन हमें नहीं पता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम होता है। अब यहां पर देखो आप, ये जो द्रव A है इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका जो घनत्व है 2 रो और इनटू में वॉल्यूम इसका कितना है भाई 3 लीटर है। जो द्रव B है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी रो है और वॉल्यूम है 2 लीटर, राइट। बस इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, 2 रो इंटू में 3 लीटर प्लस रो इंटू में 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ पर 2 8, 8 रो लीटर डिवाइड बाई 5 लीटर, लीटर से लीटर खत्म हो जाएगा, तो कितना आया 8 रो बाई 5, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिक्सचर दे करके आपसे घनत्व पूछा जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल मास करेंगे, सारे का मास जोड़ेंगे, बट्टे में सारे का आयतन जोड़ेंगे, सी हमारा राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। समान द्रव्यमान परंतु भिन्न घनत्व ρ1 ρ2 के दो द्रव्य मिलाए जाते हैं, मिश्रण का घनत्व होगा। तो डेंसिटी, मिक्सचर का डेंसिटी निकालने का वही फॉर्मूला है भाई जो मैंने अभी आपको बताया, कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल आयतन, टोटल मास बट्टे में टोटल वॉल्यूम। अब देखो यहां पर मास आपको दिया नहीं है, समान द्रव्यमान है परंतु भिन्न घनत्व है, तो जो दो द्रव है दोनों का मास में m मान लेता हूं ना, कि मास जो है दोनों का m है, इसका घनत्व ρ1 है, इसका ρ2 है, हमें वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से V1 आ जाएगा हमारा मास बाई डेंसिटी, यहाँ से V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा मास बाई डेंसिटी। टोटल मास कितना हो जाएगा, मैंने मास m मान लिया दोनों का, तो 2m हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो ये 2m हो जाएगा। V1 कितना है भाई m बाई ρ1, V2 कितना है m बाई ρ2, ये हो जाएगा 2m। इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ρ1 से ρ1 खत्म हो जाएगा, तो m ρ2 ये हो जाएगा m ρ1, ये ऊपर जाएगा 2m इंटू में ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से m हम लोग बाहर खींच लेंगे तो ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा, m से m खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मान निकल करके आएगा 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये मिक्सचर का डेंसिटी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल है मिश्रण के घनत्व के ऊपर ही, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। 3 द्रव हैं जिनका घनत्व आपको यहां पर दिया गया है, इस बार समान आयतन है, पिछले वाले में क्या था समान द्रव्यमान था, इस बार समान आयतन है, 3 द्रव है। मान लो कि द्रव A है, B है, C है, इस प्रकार से वॉल्यूम सारे का सेम है, V मैं मान लेता हूं। डेंसिटी आपको दिया गया है D, 2D, 3D। आपको पता है कि आपको मास चाहिए होगा, आपको द्रव्यमान चाहिए होगा, मिक्सचर का डेंसिटी आपको चाहिए, तो टोटल मास चाहिए जो कि आपको पता नहीं है, बट्टे में टोटल वॉल्यूम जो कि आप लिख दोगे यहाँ पर 3V। अब टोटल मास आपको A का चाहिए, तो A का मास अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा dV। यहाँ पर इसका टोटल मास लिखेंगे तो 2dV, यहाँ पर इसका लिखेंगे तो 3dV। टोटल मास चाहिए तो इन सारे मास को जोड़ देंगे, तो dV
2dv प्लस 3dv। टोटल वॉल्यूम यहाँ पर v प्लस v 3v हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, 6dv डिवाइडेड बाई 3v। v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2d हमारा आंसर हो जाएगा। b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान के संदर्भ में असत्य कथन चुने। असत्य चुनना है। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल गलत। द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। अदिश राशि है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर चले जाओ, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ लिखा ना, वस्तु की स्थिति बदलने से यह अपरिवर्तित रहता है। ये तो सही है ना। हमें क्या चूज करना था भाई? हमें यहाँ पर चूज करना है असत्य। तो असत्य तो यही है ए, बाकी ये सत्य है। यह एक अदिश राशि है, यह एक मूल भौतिक राशि है। 7 मूल भौतिक राशियां होती है ना, जिसमें से एक द्रव्यमान भी है। वस्तु की स्थिति बदलने से यह अपरिवर्तित रहता है, ये भी सही है। पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर चले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है। ठीक है, ए हमारा आंसर। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है। मंगल पर गुरुत्वजनित त्वरण ज्ञात कीजिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको बताना है। तो भार बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्व त्वरण। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। हमें देखो द्रव्यमान दिया गया है मंगल ग्रह पर, हमें भार किस पर चाहिए? मंगल ग्रह पर चाहिए, मार्स पर चाहिए। और हमें द्रव्यमान दिया गया है 60 kg। याद रखिएगा, चाहे मंगल ग्रह पर चले जाओ, चाहे किसी दूसरे ग्रह पर चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही रहेगा। गुरुत्व त्वरण आपको चाहिए, चंद्रमा पर जो है गुरुत्व त्वरण आपको चाहिए। अब देखो ये जो भार है ये आपको दिया हुआ है 222 न्यूटन। भार जो है बल होता है, तो न्यूटन में हम इसे बताते हैं। 222 बराबर 60 गुने में ये जी आपको चाहिए मार्स पे। थ्री 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब वस्तु का द्रव्यमान और भार बदल जाते हैं। मैंने आपसे कहा पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं घूम जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता लेकिन भार बदल जाता है, ये कहना सही है। वस्तु का भार नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है, ये भी आंसर नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है उसका 1/6 हो जाता है, इसीलिए भार बदल जाता है। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वाले सेट में हम लोग प्रश्नों को करेंगे प्रेशर के ऊपर, दाब के ऊपर हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, दाब के ऊपर हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले सेट में। थैंक यू सो मच।